डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम पार्ट 3 कितने वर्ग में अभ्यास का समय पेज नंबर 43 पढ़ेंगे। प्रश्न है, यह आकृति की एक भुजा है। आकृति को इस तरह पूरा करो कि वह 4 वर्ग सेंटीमीटर की बन जाए। तो इसके लिए यह आकृति प्रश्न में नहीं दी हुई है। तो जैसे हम इसको करेंगे तो यहाँ से पहला और दूसरा, यहाँ से एक ग्रिड बना हुआ है, इस प्रकार लेंगे और इसको इसमें मिला देंगे और इसको इसमें मिला देंगे। तो यह जो आकृति है, जब आप ग्रिड के अंतर्गत त्रिभुजों को माप करोगे तो यह 4 वर्ग सेंटीमीटर की बन जाएगी। दूसरा सवाल जो इसी से संबंधित है, यहाँ एक आकृति की 2 भुजाएं हैं। आकृति को कुछ इस तरह पूरा करो कि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर बन जाए। तो इस प्रकार के हल में आपको शुरू में 5 ग्रिड बनाना है और यहाँ पे 4 बनेंगे। मतलब ये 1 2 3 और यह 4 रहेगा। और जब यहाँ से बनेगा तो ये 1 2 3 4 और एक 5 रहेगा। और यह जो है इनको हम मिटा देंगे। फिर इसके बाद दूसरी जो यहाँ से एक आकृति बनी हुई है ये वाली, तो इसको हमें क्या कर देना है, इसको हमें पूरा करना है। यहाँ से इस प्रकार और यहाँ से इस प्रकार। यह जो आप इन ग्रिड की माप करोगे तो यह 2 वर्ग सेंटीमीटर से ही कम की बन जाएगी। तो इसके बाद कुछ और आता है, एक सवाल और है इसमें। इस आयत में एक सीधी आयताकार एक भूखंड का भी है। इसमें यहाँ 20 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक आयत है। या आयत देखोगे 20 वर्ग सेंटीमीटर का एक आयत जो है, गा वाला सवाल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। स्केल की सहायता से आप जब इसकी माप करोगे तो यह बहुत ही अच्छे से आ जाता है। तो यह एक आयताकार वर्गों का एक ग्रिड है। और इसका जो प्रथम सवाल है कि इस आयत में एक सीधी रेखा कुछ इस तरह खींचिए कि इसमें 2 बराबर त्रिभुज बन जाएं और हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो इसमें जो इसका फर्स्ट जो सवाल है, फर्स्ट सवाल में आपको लिखना है कि यहाँ 20 वर्ग सेंटीमीटर का जो फिर से एक आयत बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10। ठीक है, प्रथम जो कंटेंट बोलता है कि इस आयत में एक सीधी रेखा कुछ इस तरह खींचिए कि इसमें 2 बराबर त्रिभुज बन जाएं और हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो आपके लिए कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 5 यहाँ से एक रेखा खींचना है। ये यहाँ से खींचेगी और यहीं से एक और रेखा जो इस बिंदु पर मिल जाएगी। और यह जो इसका क्षेत्रफल है तो यहाँ लिख देंगे हम 10 वर्ग सेंटीमीटर 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल है। 10 वर्ग सेंटीमीटर 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ये 20 वर्ग सेंटीमीटर का टोटल था। जब इसको हमने 2 त्रिभुजों में बांट दिया तो यह 10-10 वर्ग का बन गया। दूसरा कंटेंट जो इसमें आता है, एक छोटी सी एक सीधी रेखा खींचकर इस आयत को 2 बराबर आयतों में बांटो, हर एक छोटी आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। इसके लिए भी आपको कोई ग्रिड बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10।
इसके लिए आपको 1 2 3 4 5 और ये होने के बाद यहाँ एक मोटी लाइन खींच देनी है। इसका मतलब है कि इस आयत को हमने दो भागों में बांटा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यह जो है ना एक से ही ग्रेड आते हैं तो इसमें थोड़ा सा ये और ऐसा हो जाएगा। तो ये दूसरा आ गया। फिर आता है गा वाला जो सवाल है, जो गा प्रश्न है उसके दो मुख्य कंटेंट हैं कि सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल जो है इसमें एक आयत का क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर है और हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, तो हर एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए आपको एक 2 3 4 5 और यहाँ पे हमने दो भागों में डिवाइड किया था और हर एक त्रिभुज के लिए आपको सीधा यहाँ से ऐसा निकाल देना है। तो हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर आ गया है। तो इस प्रकार से इन आकृतियों को हमने पढ़ा और वर्गाकार आकृतियों के माध्यम से आयत की हम रचना करेंगे। आयत की रचना के साथ साथ कुछ वर्गों के डिवाइड के रूप में करना। इसके बाद आता है 5 वर्गों की पहेली।